वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ईतायाम उपगव्यन्त इंद्रमस्माकं सुप्रमतिं वावृधाति अनाम्रणः कुवित आत अस्य रायः गवाम कीतम परम अवर्जते न। आज आओ प्राप्त हो उपासना पूर्वक औरत गमन करने वाले पुरुष को, इंद्रियों को वश में करने वाला भली भांति हमारी उत्तम मति को, बुद्धियों को अनुवृत्त करे। हिंसा विहीन अनेकों तब इसके धन है। औरत के ज्ञान को भली भांति वर्जित करो हमारे लिए। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 33वां सूक्त का प्रथम मंत्र है। औरत गमन हिंदू जीवन शैली में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेद जो व्यवस्था प्रस्तावित करता है उस व्यवस्था में काम को मानव जीवन का तीसरा पुरुषार्थ माना गया है। तो जब काम को मानव जीवन का तीसरा पुरुषार्थ माना गया है तो औरत गमन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण। वैसे भी हम अगर सृष्टि को देखें तो सृष्टि में मैथुनी सृष्टि कही जाती है। यह सृष्टि मैथुन का संतान उत्पत्ति में बहुत बड़ा स्थान। अगर संतान उत्पत्ति ना हो तो सृष्टि में जो लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसमें जो सृष्टि बनाने का उद्देश्य है ईश्वर परब्रह्म परमात्मा का, वो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा। इसलिए औरत गमन बहुत आवश्यक। किंतु औरत गमन कैसा किया जाए, किस प्रकार का हो, इस विषय में वेद बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। इस विषय को वेद कंफ्यूजन में नहीं छोड़ते कि स्पष्ट ना हो और लोग अपने मन से निर्णय लें। ऐसा नहीं। इस सृष्टि में पुरुष और औरत दो वर्ग बनाए गए। प्रमुख रूप से पुरुष और औरत ये दो बनाए गए हैं और उनके माध्यम से सृष्टि को आगे बढ़ाया गया है। वेद की यह बहुत बड़ी विशेषता है, जो कि इन विषयों में बहुत विस्तार से चर्चा करता है। अगर हम सृष्टि की व्यवस्था को देखें तो इस विषय में सही जानकारी होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं लोगों को तो आपस में व्यवहार करना है। पुरुष औरतों को ही आपस में व्यवहार करना है और उनको ही अगली जनरेशन उत्पन्न करनी, तैयार करनी। तो वेद ने इस बात को महत्व देकर इस विषय में बहुत स्पष्ट बातें कही। किंतु जैसे जैसे वेद मानव जीवन से हटता चला गया, जैसे जैसे वेद का सैद्धांतिक भाष्य के स्थान पर वेद का कर्मकांडी भाष्य समाज में स्थान लेता गया, इन सब विषयों में भ्रमपूर्ण स्थिति बनती चली। और ये जो विषय है वो जो कि बहुत स्पष्ट होना चाहिए था वो अस्पष्ट हो गया। हाँ, इसमें क्या है, इसमें वास्तव में व्यवस्था जो वेद की है कि सत्कर्म करने वाले को ही औरत गमन का अधिकार। पर औरत गमन जो है, पुरुष के लिए औरत गमन, औरत के लिए पुरुष गमन, पुरुष का गमन, ये बायोलॉजिकल रखा गया है।
ये शरीर की, एक दूसरे के शरीर की मांग है। तो उसको, जो स्वाभाविक मांग है, उसको नियमों से, व्यवस्था से अच्छी तरह से दोनों, पुरुष के लिए और औरत के लिए भली भांति उसको स्पष्ट किया गया है, ताकि किसी को कोई हानि ना हो। एक जो शारीरिक मांग है, जिस्मानी जो उनकी मांग है, उसको भी नियमों में, व्यवस्था में भली भांति निर्मित किया गया है, व्यवस्था से बांधा गया है। क्योंकि सृष्टि में एक व्यवस्था है, तो उसको व्यवस्थित किया गया है। लोग इसी व्यवस्था को नहीं पसंद करते। आप देखो, मानव स्वभाव क्या है कि वो व्यवस्था को मानने के स्थान पर व्यवस्था को तोड़ने के चक्कर में ज्यादा रहता है। जैसे किसी भी राष्ट्र में कोई भी सरकार व्यवस्था स्थापित करने के लिए चुनी जाती। सरकार का मुख्य कार्य क्या है? व्यवस्था स्थापित करना। मानव जीवन, मानव सुविधापूर्वक जी सके, किसी को अपने जीवन में जीने में कोई कठिनाई ना हो, सारी सुविधाएं उसको मिले, यही व्यवस्था करना। देखो क्या है कि चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, धर्म ग्रंथ जो भी बात करता है, वो धर्म ग्रंथ जो बात करता है वो सबके लिए बात करता है। जैसे वेद में बोला गया है कि वेद जो व्यवस्था प्रस्तुत करता है वो देश काल निरपेक्ष है, शाश्वत कालों के लिए, शाश्वत प्रजाओं के लिए। तो उसमें हर काल के लिए और हर व्यक्ति के लिए गाइडेंस है। उसको आपको आपके काल के अनुसार और आपके समय के अनुसार, आपके परिस्थिति के अनुसार, उस समय जो कुछ प्रचलन में है, जो कुछ चल रहा है, जो सुविधाएं हैं, जो सृष्टि की स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो प्राकृतिक स्थिति है, उसके अनुसार आपको उन नियमों को, कि इस समय किन नियमों का पालन किया जा सकता है, वो आपको नियम बनाना पड़ेगा, वो आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। यही काम सरकार का। पर ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था धर्म ग्रंथों के अनुसार बनाना है। क्योंकि मानव जीवन के क्या पुरुषार्थ है, मानव जीवन किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये सब जो कुछ है ये उसको बता दिया गया। तो बेसिक सिद्धांत, मूल सिद्धांत, उसकी आत्मा का ध्यान रखते हुए आपको आपके स्थान के अनुसार, समय के अनुसार आपको नियमों को बनाना पड़ेगा कि कौन सी जलवायु में, किस प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में क्या किया जा सकता है, कैसे जीवन जिया जा सकता है। ये तो आपको समझना पड़ेगा। उस विषय में धर्म ग्रंथ एक सैद्धांतिक बात करते हैं, वो सृष्टि की व्यवस्था की बात करते हैं। अब आप उसको, सृष्टि की व्यवस्था को आपको अपने समय में आपको समझना पड़ेगा कि सृष्टि की व्यवस्था को हम व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करें, कि आज की परिस्थितियां हमें किन नियमों का पालन किस प्रकार से करने की अनुमति देती है, इजाजत देती है। संभव, क्या संभव है, तो जो संभव है, जो पॉसिबल है, आपको वही काम करना पड़ेगा। देखो उसका कारण क्या है कि ये जो नियम बनाए जा रहे हैं, ये नियमों के पहले जो नैतिक नियम है, वो नैतिक नियम संस्थापित नहीं है ना इस समाज में। अगर नैतिक नियम विधिवत संस्थापित हो जाएं, तो बहुत से जो नियम आज इनको बनाने पड़ रहे हैं, सरकारों को बनाने पड़ रहे हैं, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई, जहां भाई बहन के रिश्ते, जहां पति पत्नी के रिश्ते, जहां पिता पुत्र के रिश्ते, इन रिश्तों का, एक नियम का कोई पालन नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में समस्या तो खड़ी क्यों नहीं। भाई ये नियम क्यों बनाना पड़ा सरकारों को? इसलिए बनाना पड़ा कि बहुत सी औरतें ऐसी थी जो
तो शादी के बाद विधवा हो गई।